जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज कई दिनों के बाद वीडियो मिल रहा है, आपको क्लास मिल रही है। थोड़ा सा घर पे काम, खेत में ज़्यादा काम हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब से रेगुलर चलेगा ये क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधातुएं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे धातु, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधातुएं। और आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त करिए, क्योंकि अब यूपी में भी वैकेंसी है, आना स्टार्ट हो गया है। और आप लोग देखे होंगे कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यानी कि जीआईसी का। तो आप लोग अपनी पढ़ाई तैयारी मजबूत करिए। अब वैकेंसी धीरे धीरे आने की संभावना बढ़ रही है, तो अपनी तैयारी बेहतर बनाए रखें ताकि वैकेंसी आए तो वो छूटने ना पाए। क्योंकि इस बार छूट गया तो फिर अब कब आएगी, कब होगा, ये कोई चांस नहीं मिलता है, कि सोचने को भी मौका नहीं मिलेगा कि वैकेंसी कब तक आएगी। एक बार हो भी गई, यदि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है कि जल्दी वैकेंसी आए और उसमें सिलेक्शन पा सके। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम लेवल के हिसाब से पढ़ते रहिए और बेहतरी तरीके से पढ़िए, ताकि वैकेंसी आए तो सिलेक्शन होना तय हो जाए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि अधातु हम लोग पढ़ेंगे, तो और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह का सभी क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहा है आपको, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील पे मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं। और इसके बाद कुछ ही दिनों में इस पर मैथ का भी क्लास और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि सभी को पता चले और हर एक व्यक्ति अपने सिलेक्शन पाने की कोशिश करे। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आ जाते हैं अधातुएं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, ये यहाँ से साइंस है, तो लगभग हर कोई जरूरी नहीं कि केवल बीपीएससी के लिए ही साइंस पढ़ाया जा रहा है। आपका रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, मतलब कि फर्स्ट पेपर जो साइंस आता है, और टेक्नीशियन आरआरबी हो, और उसके बाद फिर आपका सीटेट का भी जो आता है क्वेश्चन आंसर, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे, तो आप ये नहीं जरूरी कि बस बीपीएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी इसको पढ़ करके हर क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, इसके पहले आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़े थे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो बीपीएससी में ही पूछा जाता है, बीपीएससी टीआरए में ही नहीं पूछा गया, हर एग्जाम में वो पूछा जाएगा। तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए तो मिला जुला करके आपका सिलेबस लगभग आधा से ज़्यादा कवर हो गया हर एग्जाम का। हर एग्जाम में वो पूछा जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं केवल बीपीएससी टीआरए 4 में ही पूछा जाएगा। तो आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप कोई भी एग्जाम जीएस जीके का दे सकते हैं। तो इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और इससे एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन या हीलियम, नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है। क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। हीलियम जो होती है वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आश्रु गैस, जो आंसू गैस होता है, आश्रु गैस किसे कहते हैं। तो अमोनिया को बोलते हैं आंसू गैस, NH3, जो कि आपके आंखों से क्या होती है, आंसू निकलने लगते हैं, तो ये होता है आंसू गैस। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम इसका करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसू गैस किसे कहते हैं भाई, तो अमोनिया को। ठीक है, NH3। चलिए आ जाता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल आप जानते होंगे, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बहुत पूछे जाते हैं। जो अभी तक जो आप तीनों क्वेश्चन पढ़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रेलवे में कई बार पूछ चुका है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कुछ भी हो, और भी एग्जाम में भी
पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और ये तीनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो भाई H2O की जगह क्या है? D2O है, यानी H की जगह क्या हो गया? D हो गया, तो ड्यूटेरियम आ गया। तो यहाँ से आपको याद करने की क्या जरूरत है, बस जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन की जगह इसमें क्या हो गया? D2O हो गया, तो D हो गया, H की जगह क्या हो गया? D, तो ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद करिएगा कि हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम परमाणु होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड यूरे ने की था। किसने? हेराल्ड यूरे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कहा कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जो समुद्री जल है उसको पीने योग्य कैसे बनाया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? विपरीत परासरण के द्वारा बनाया जाता है। चलिए देख लिए होंगे आप लोग इसको। यहाँ से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे आ जाता है क्या? करा कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? तो स्कंदन। जो फिटकिरी होता है, जैसे आप गंदे पानी को रखिए गिलास में और उसमें फिटकिरी डाल देंगे तो क्या करेगा? एकदम साफ कर देगा। क्या करेगा? जो भी उसमें धूल के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी आपको एकदम साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो फिटकिरी जो होता है एलम, ये क्या करता है? गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर देता है। चलिए कह रहा कि भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। किसका? मिडरेटर, यानी कि मंदक, मिडरेटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? तो क्योंकि पानी की द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसलिए आयनिक लवण का सुविलायक है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से देखिए, कह रहा कि पानी की अस्थायी कठोरता। किसका? पानी। कह रहा पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। जो पानी की अस्थायी कठोरता होता है उसके लिए कौन से पदार्थ उत्तरदायी होते हैं? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट जो होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। जो क्वार्ट्ज होता है उसका रासायनिक नाम क्या है आपका? सोडियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? यानी कि जल में हाइड्रोजन H2 होता है ना, आप सभी लोग देखें जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? तो 11.11% होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का? तो 11.11% होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणु दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होता है। अब इसको समझिएगा। कह रहा कि द्रव्यमान की दृष्टि से हाइड्रोजन 11% होता है और ऑक्सीजन 89% होता है, लेकिन परमाणविक दृष्टि से देखेंगे तो हाइड्रोजन 67% होता है और ऑक्सीजन आपका 33% होता है, ठीक है। तो भार के हिसाब से और परमाणु के हिसाब से आप लोग इसको समझ लीजिएगा और यहाँ से याद कर लीजिएगा। जब भार की बात कहेगा, द्रव्यमान की बात कहेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, और जब परमाणविक दृष्टि से कहेगा तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। ऐसे भी कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं परमाणविक में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए हाइड्रोजन इसमें अधिक होगा 67 और ऑक्सीजन कम होगा 33%। तो किसी भी तरीके से आपको बस याद करना है मिला जुला करके, तो आप लोग इसको याद करिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय जल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? यानी जो अशुद्ध जल होते हैं उनसे जो पेय जल बनाया जाता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो निर्लवणीकरण होता है, ठीक है। इसी के द्वारा निर्लवणीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन के श्रेणी का पदार्थ है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए भाई कि आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो जो भी भाई बहन
इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है ना। लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको क्लास कैसी लग रही है और कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो जिसमें कमी है, अच्छाई है, जो भी है आप उसको कमेंट करिए ताकि हमें भी मोटिवेट हो कि हम भी जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और लाइक करके शेयर एक बार कर दिया करिए। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि वायुमंडल में, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है भाई कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है। आयतन में सबसे कम है, कौन सी गैस ऐसी जो सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आयतन में सबसे कम है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कह रहा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है। ये तो लगभग सभी को याद होगा, कक्षा 7-8 में भी पढ़े होंगे आप लोग कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, सबसे ज़्यादा होता है। ये तो आप सभी लोग याद किए होंगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ से आ जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग इसको देख करके भी लग रहा होगा नहीं ये क्वेश्चन बन रहा है, कई बार पूछे हैं, ठीक है। कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। तो अष्टफलकी होता है। जो देखो हेक्सा कह दिया तो हेक्सा बोला तो मतलब कि आपको अष्टफलकी होगा ही होगा, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकी होता है। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? तो कार्बन का है। ये तो सभी को पता है। देख रहे हैं ना यहाँ से कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोग हीरा किस तत्व का अपर रूप है? तो कार्बन का, ठीक है। चलिए जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा होता है? तो अमोनिया होता है। कौन सा होता है? अमोनिया होता है। जल में घुलनशील पदार्थ होता है कौन आसानी से? तो अमोनिया होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र, भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सिंदूर का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट बन रहा है, हो सकता है पूछ दे भाई, अभी ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था कुछ दिन पहले, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सूत्र कम से कम याद रखिएगा, Pb3O4, Pb3O4। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में। जो आयोडीन होता है सामान्य ताप पर, आप लोग नमक देखे होंगे, समान ताप पे कैसा होता है? ठोस होता है। जब गर्म करेंगे या फिर उसको पानी में डालेंगे, ठंडा करेंगे, तब उसका आकृति बदलेगा। समान ताप है, नॉर्मली सभी लोग नमक देखते होंगे, तो ठोस अवस्था में दिखाई देता है। चलिए ये तो याद हो गया। करा कि भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीन के उपयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिएगा। कहा कि पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट। जो पेंसिल आप लोग लिखते हैं ब्लैक कलर का होता है ना, ग्रेफाइट का होता है। तो जो पेंसिल का लेड होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक मात्रा और सबसे कम मात्रा किस में होती है? तो सबसे अधिक एंथ्रासाइट में होता है। सबसे अधिक एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नमत होता है? देखिए आ गया नीचे क्वेश्चन, निम्नमत सबसे कम, तो कौन सा होता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट में सबसे कम, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, इसको आप याद जरूर करिएगा भाई, रिवीजन जरूर करिएगा। जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगला कह रहा है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। जो हैलोजन है उसमें सबसे अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन का किया जाता है। किसका? ब्रोमीन का। अगला क्वेश्चन है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? भैया कोयला है तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं कोयले में कार्बन अधिक होता है, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा निकलता है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। अब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। जो ट्यूबलाइट आप लोग देखे होंगे सभी लोग, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नियान और पारा वाष्प भरा जाता है। नियान और पारा वाष्प भरा जाता है। देखते हैं ट्यूबलाइट फोड़ने के बाद उसमें से धुएं जैसा निकलता है, जो पारा वाष्प होता है और नियान होती है उसमें, ठीक है ना। करा कि ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई, तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने, प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने किसका खोज किया, ऑक्सीजन का खोज किया। ऑक्सीजन का खोज किसने किया, प्रिस्टले ने किया। तो इसको आप लोग रिवाइज करके याद करिए, ठीक है भाई। चलिए, करा कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जो जल की अस्थायी कठोरता, अभी इसके पहले अस्थायी कठोरता देखे थे हम लोग, ये क्या है, अस्थायी कठोरता है। करा कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी हैं। जो वायु के मुख्य संगठक गैसें कौन कौन सी हैं, तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी प्रचलित गैस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही वायु के संगठक गैस हैं, ठीक ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोरों द्वारा समुद्र में, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। जब गोताखोर अंदर जाते हैं तो अपने साथ जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी होती है, ठीक है, उसका मिश्रण होता है उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोताखोर, तो सभी लोग सोचेंगे ऑक्सीजन लेकर के जा रहे हैं, बस ऑक्सीजन पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है, हीलियम का भी मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए आगे क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक कुछ दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत और परमाणु संरचना। अब प्रोटियम है, अब प्रोटियम का है, ड्यूटेरियम का है और ट्राइटेरियम का है। ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। कौन सा है भैया, फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। करा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अब भैया रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम आपको याद रहना चाहिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जो आपको जब विविध हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग सूत्र और रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम पदार्थों के आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक दो क्वेश्चन तो निश्चित होता है कि या तो रासायनिक सूत्र पूछ लेगा या तो रासायनिक नाम पूछेगा, दोनों में से तो जरूर पूछेगा। तो यहाँ करा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दिया है CaOCl2 होता है। देखिए यहाँ पे Cl 2 बार दिया है, उसको Cl2 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए एक करा कि एक समान शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला करा कि कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा, आप सभी को याद भी होगा कि विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए अगला करा कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। आप लोग NCERT जरूर पढ़िएगा, और 9th और 10th का जो NCERT पढ़ लिया तो उसका समझ लीजिए साइंस पूरा कवर हो गया। 9th और 10th का NCERT पढ़ लिया तो साइंस लगभग 80% तो कवर होना तय है। तो कोशिश करिए कि ये NCERT पढ़िए, उसके बाद 9th और 10th का बुक NCERT के लीजिए और उसको पढ़ डालिए, और आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि
हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम जो होता है, तो अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो जो ये अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है, सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। तो ये आपका क्रम दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन, और आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, और एस्टेटिन से ज़्यादा आयोडीन है। ठीक है, पीछे देखना चाहते हैं तो एस्टेटिन से ज़्यादा आयोडीन, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ से ट्रिक बनाना चाहते हैं तो पहले पहले अक्षरों का लेकर के ट्रिक बना जा सकते हैं। जैसे फ है, क है, फक। तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा इसको। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगला। शरीर में आयोडीन की कमी से हार्मोन के स्राव में कमी आती है, कौन से भाई? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होने लगती है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन होता है। आयोडीन चमकदार होता है, तो यही होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जल के विसंकरण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें के परमाणु चलिए देखिएगा इधर से। कह रहा है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के वाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण। तो कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के वाह्यतम कोश क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। पूर्ण होते हैं, ये आप याद रखिएगा, पूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं यहां से भाई। करा कि निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। कौन सी है? फ्रांसियम है, इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनान को। स्ट्रेंजर अजनबी, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी होता है ना, तो इस गैस को अजनबी के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जीनान को कहते हैं। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो पटाखे बनते हैं, तो श्वेत फास्फोरस, जो श्वेत फास्फोरस होता है वही पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त की जाने वाला तत्व कौन सा? जब फोटोकॉपी करते हैं उसमें कौन सा तत्व होता है? तो सेलेनियम होता है। कौन सा? सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है, कौन सी भाई? तो ओजोन होती है। जो ओजोन गैस होती है वो सड़ी मछली की तरह दुर्गंध गैस निकलता है उसमें से। ठीक है ना, उसका दुर्गंध कैसा होता है? सड़ी मछली के जैसा होता है। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जो कशिश का तेल होता है। ठीक है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन घटियों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो कार की बैटरी में कौन सा प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड्स। अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। जो फ्लशिंग
गैस होती है उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो हाइड्रोजन प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि घरेलू प्रशीतक थोड़ा बोलने में दिक्कत। तो घरेलू प्रशीतक के में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो अमोनिया। जो घरेलू प्रशीतक है वो कौन सा है? तो अमोनिया है। क्या भैया? अमोनिया है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। निषेचक करते हैं कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर को फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन का किया जाता है। किसका? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान। ये ऐसी उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि हीलियम, आर्गन एवं नियान के उत्कृष्ट गैस हैं। हीलियम, आर्गन, नियान ये क्या है? वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ये किसी भी अवस्था में किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे। ये ऐसे उत्कृष्ट गैस है। कौन कौन से? हीलियम, आर्गन, नियान, ये ऐसे उत्कृष्ट गैस हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भाई हीलियम भरा जाता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो जो ट्राइट्रियम होता है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन है। क्या नाम है भैया? तो हाइड्रोजन है। क्या नाम है? हाइड्रोजन नाम है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि माचिस में देखिए, करा माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो माचिस होता है लाल का या ब्लैक कलर का लगा होता है, जो रगड़ देते हैं तो जल जाता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। कौन सा होता है भैया? लाल फास्फोरस। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। और इस चैप्टर का जो आपका अंतिम क्वेश्चन एवं लास्ट है, हाँ चलिए देखिएगा। कह रहा कि कृत्रिम गर्भधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। आप लोग देखते होंगे जो पशु डॉक्टर होते हैं जो उसमें सीमा रखते हैं तो वो गर्म रहता है, उसको खोलते हैं उसमें से भाप निकलता है, आप सभी लोग देखे होंगे। तो वही पूछ रहा है कि कृत्रिम जो गर्भधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है उसको? तो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो फिर ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो अधातुएं हैं हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। अब आप लोगों का काम क्या है? इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए। फास्ट तरीके से करिए चाहे स्लो से करिए, लेकिन करना अनिवार्य है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही निखरेंगे, यानी कि उतना ही आपको ये याद होगा। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फिर आप अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई को बेहतर करिए। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।